चलिए, आज के लेक्चर में हम जानेंगे कि ट्रैक के जियोमेट्रिक डिजाइन क्या क्या हो सकते हैं। जियोमेट्रिक डिजाइन ऑफ द ट्रैक। तो सबसे पहले अगर इसको हम डिफाइन करें तो ऑल विजिबल फीचर्स ऑफ द ट्रैक इज कॉल्ड एज जियोमेट्रिक डिजाइन। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं कि क्या क्या हो सकते हैं विजिबल फीचर्स। जो भी विजिबल का मतलब हुआ कि जो भी हम आंखों से देख सकते हैं वो विजुअल फीचर्स हो गए। अब विजिबल फीचर्स में सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले नंबर पे आता है जियोमेट ग्रेडियंट सॉरी ग्रेडियंट। सबसे पहले हम बात करें तो क्या आता है ग्रेडियंट। जब भी हम ग्रेडियंट की बात करेंगे तो इसके साथ साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे कि ग्रेड कंपनसेशन क्या होता है। ग्रेड कंपनसेशन। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे कर्व के बारे में। दूसरा हम विजुअल फीचर्स क्या दे सकते हैं, कर्व। फिर जब भी कर्व के बारे में बात करेंगे तो इसके साथ साथ हम क्या जानेंगे कि कर्व का रेडियस क्या है या डिग्री ऑफ कर्व क्या होता है। कर्व को डिफाइन करने के लिए हम उसको रेडियस से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर उसके कर्व की डिग्री क्या है। तो इसके लिए हम देखें तो रेडियस ऑफ कर्व और डिग्री ऑफ कर्व। फिर हम बात करेंगे स्पीड ऑफ ट्रेन के बारे में। अब अभी यहाँ पे आप कह सकते हैं कि स्पीड ऑफ ट्रेन कोई विजिबल फीचर्स तो नहीं हो गया, बट ये स्पीड ऑफ ट्रेन जो है, जो भी हम फिजिकल फीचर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, किस चीज़ के लिए प्रोवाइड कर रहे हैं कि स्पीड ऑफ ट्रेन को मेंटेन कर सके, एक मैक्सिमम स्पीड गेन कर सके। तो ये भी हम साथ साथ में बात करेंगे कि स्पीड ऑफ ट्रेन के बारे में भी बात करेंगे, क्या होती है मैक्सिमम स्पीड, क्या हो सकती है, या फिर साथ में देखेंगे कि सॉरी। फिर हम बात करेंगे कैंट और सुपर एलिवेशन। कैंट और सुपर एलिवेशन। कैंट और सुपर एलिवेशन ये कहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, जब भी हम कर्व देंगे कर्व पे हम कैंट प्रोवाइड करते हैं या हम सुपर एलिवेशन हम प्रोवाइड करते हैं। फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट फीचर क्या होता है कि जब भी हम कर्व पे जब हमारी ट्रेन मूव करती है तो वहां पे हमको गेज को थोड़ा वाइड करना पड़ता है। सिमिलरली हम हाईवे इंजीनियरिंग में भी देखते हैं कि जब रोड पे जब हम जहाँ पे भी हम कर्व देते हैं तो वहां पे हम रोड वाइडनिंग प्रोवाइड करते हैं। सिमिलरली हम रेलवे इंजीनियरिंग में भी वाइडनिंग कर्व का कर्व पे गेज का हम वाइडनिंग करते हैं। वाइडनिंग ऑफ गेज ऑन कर्व। ठीक है, वन बाई वन हम बात करेंगे। जो भी फीचर्स हमने डिफाइन किए हैं इसके बारे में वन बाई वन बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम क्या जानेंगे कि जो भी अगर हमारे ज्योमेट्रिक डिजाइन सही नहीं हुई तब क्या प्रॉब्लम आ सकती है। तो क्या प्रॉब्लम आ सकती है, हमारी जो ट्रेन है वो डीरेलमेंट हो सकती है। क्या हो सकती है, डीरेलमेंट हो सकती है। अब इसके कारण क्या हो सकते हैं, काज क्या क्या हो सकते हैं डीरेलमेंट के। अगर हमारे ज्योमेट्रिक डिजाइन सही नहीं है तो उसके उसकी वजह से हमारी ट्रेन डीरेलमेंट हो सकती है। तो डीरेलमेंट होने के काज क्या हो सकते हैं, देखिए तो सबसे पहले ट्रैक डिफेक्ट। क्या हो सकता है, ट्रैक डिफेक्ट। दूसरे नंबर पे अगर हम बात करें तो क्या हो सकता है, वेहिकुलर वेहिकुलर डिफेक्ट। फिर या तो ट्रैक में डिफेक्ट होगा, या तो फिर हमारा जो भी व्हीकल है उसमें डिफेक्ट होगा, या तो फिर क्या हो सकता है, ऑपरेशनल ऑपरेशनल डिफेक्ट। ओके, ये क्या हो सकता, ये क्या है, ये हमारे हैं कॉज ऑफ डिरेलमेंट ऑफ ट्रेन। ये हमारे हैं कॉज ऑफ डिरेलमेंट। फिर उसके बाद अब
जब भी हम बात करें कि ट्रैक में क्या क्या डिफेक्ट हो सकते हैं, तो ट्रैक में कौन कौन से डिफेक्ट्स हो सकते हैं? ट्रैक डिफेक्ट्स हैं, डिफेक्ट्स। सबसे पहले तो डिफेक्टिव क्रॉस लेवल हो सकता है, डिफेक्टिव क्रॉस लेवल। नेक्स्ट वन आपका अलाइनमेंट डिफेक्टिव हो सकता है, तो डिफेक्टिव अलाइनमेंट। या फिर गेज, जो भी हमारा गेज है वो डिफेक्टिव हो, तो डिफेक्टिव गेज। अगर हमने कर्व पे प्रॉपर सुपर एलिवेशन नहीं दिया, तो इम्प्रॉपर इम्प्रॉपर सुपर एलिवेशन। फिर कर्व, अगर हमने रेडियस बहुत कम दिया है, स्पीड ज़्यादा है, तो यहाँ पर भी क्या हो सकता है कि हमारी जो ट्रेन है वो डिरेलमेंट हो सकती है, तो इम्प्रॉपर इम्प्रॉपर रेडियस ऑफ कर्व। और क्या क्या जो हो सकता है, जब भी हमारी ट्रेन दो पटरियों को क्रॉस करती है, एक ट्रैक पे जाते हुए अगर वो अपना ट्रैक चेंज करती है, मतलब क्रॉसिंग आता है वहाँ पे, तो अगर प्रॉपर वे में क्रॉसिंग नहीं हमने प्रोवाइड किया है, तो वहाँ पे भी चांस क्या बनता है कि हमारी ट्रेन डिरेलमेंट हो जाए, तो उसको कह सकते हैं कि इम्प्रॉपर असेंबली ऑफ क्रॉसिंग। ओके, ये हमारे ट्रैक के डिफेक्ट हो सकते हैं जिसकी वजह से हमारी ट्रेन क्या हो सकती है, डिरेलमेंट हो सकती है। और ये सब काहे से रिलेटेड है, हमारे फिजिकल फीचर्स ऑफ ट्रैक, या कहे तो जियोमेट्रिक डिजाइन ऑफ ट्रैक। तो अभी हम अपने टॉपिक पे आते हैं कि जियोमेट्रिक डिजाइन ऑफ ट्रैक। तो सबसे पहले हमने पॉइंट आउट किया था ग्रेडियंट। ग्रेडियंट, तो हम बात करेंगे ग्रेडियंट के बारे में। अब ग्रेडियंट नॉर्मली होता क्या है, जब भी ट्रैक एक प्लेन में, जब हमारा ट्रैक जो है एक हॉरिजॉन्टल प्लेन पे चल रहा होता है, तो उस पे अगर वर्टिकल डायरेक्शन में, या कहें तो वर्टिकल वर्टिकल प्लेन पे जब भी कोई राइज और फॉल आता है, जब भी हमारे ट्रैक में कोई राइज और फॉल आता है इन प्लेन ऑफ वर्टिकल वर्टिकल प्लेन पे, तब हम कह सकते हैं कि वो हमारा ग्रेडियंट क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। अब जैसे अगर हम बाय फिगर देखते हैं, तो देखिए हम इस फिगर से हम देख सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल प्लेन हमारा ये था, हॉरिजॉन्टल प्लेन हमारा ये था, रेड कलर में हम हॉरिजॉन्टल प्लेन दिखाते हैं, और ये हमारी ग्रीन कलर में हमारी ट्रैक है। तो अभी क्या कर रहा है, हॉरिजॉन्टल प्लेन से किसी एंगल पे वो राइज हो रहा है, तो ये हमारा क्या है, एक ग्रेडियंट क्रिएट कर रहा है, जैसे हम कह सकते हैं कि राइजिंग ग्रेडियंट है, एक ये राइजिंग ग्रेडियंट है। तो ग्रेडियंट समझ में आ रहा है क्या होता है, कि जब भी अगर जो हमारा ट्रैक बिछा हुआ है वो वर्टिकल प्लेन में कुछ राइज और फॉल होता है उसमें, तो उसको हम कहते हैं चेंज इन ग्रेडियंट। ओके, अब अगर राइज होता है तो उसे हम राइज ग्रेडियंट कह सकते हैं। अगर वो हमारा डिप्रेशन में जाता है, जैसे नेक्स्ट फिगर में हम बात करें, तो ये हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन हो गया, और ये हमारा ट्रैक डाउन दी हॉरिजॉन्टल प्लेन जा रहा है, तो यहाँ पर हमारा फॉल ग्रेडियंट हो सकता है। इसको फॉल ग्रेडियंट या बहुत सारे टर्म्स आते हैं, बाद में हम बात करेंगे, वैली कर्व, ये सारी चीज़ें इसमें आते हैं। तो अभी हमारा फॉल ग्रेडियंट होता है। तो ग्रेडियंट क्या होता है कि नॉर्मल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जाते हुए ट्रैक जब वर्टिकल प्लेन पर राइज और फॉल करे, तब उसको कहते हैं चेंज इन ग्रेडियंट या ग्रेडियंट। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसको अगर डिफाइन करने पहले बात करें, तो एनी राइज एंड फॉल, राइज और फॉल इन दी ट्रैक लेवल है, एनी राइज और फॉल इन द ट्रैक लेवल इज नोन एज ग्रेडियंट। ओके, अब इसको रिप्रेजेंट करने के लिए कि ये 1 मीटर हॉरिजॉन्टल चलने पे वर्टिकल डायरेक्शन में कितना जा रहा है, तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम। नेक्स्ट पॉइंट, इट कैन बी रिप्रेजेंटेड, इट कैन बी
represented in the form of 1 in x or p%. ओके, अब हम बात करेंगे ग्रेडियंट। हमने समझा क्या होता है ग्रेडियंट। फिर अब हम बात करेंगे ग्रेडियंट कितने प्रकार के होते हैं, कितने टाइप के हो सकते हैं। तो टाइप्स ऑफ ग्रेडियंट, टाइप्स ऑफ ग्रेडियंट जो कि हम रेलवे इंजीनियरिंग में यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रूलिंग ग्रेडियंट। नेक्स्ट हम बात करेंगे मोमेंटम ग्रेडियंट। थर्ड वन पुशर आर हेल्पर ग्रेडियंट। और लास्ट वन इसको हम कहते हैं ग्रेडियंट एट स्टेशन यार्ड, ग्रेडियंट एट स्टेशन यार्ड। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे रूलिंग ग्रेडियंट की, फिर मोमेंटम ग्रेडियंट की, पुशर ग्रेडियंट, पुशर और इसको हेल्पर ग्रेडियंट भी कहते हैं, और लास्ट में हम बात करेंगे ग्रेडियंट एट स्टेशन यार्ड। तो सबसे पहले हम लिखेंगे रूलिंग ग्रेडियंट, रूलिंग ग्रेडियंट। जब हम, अगर हमारे पास बहुत स्टीप टेरेन नहीं है, बहुत स्टीप टेरेन नहीं है, या हम कहें तो प्लेन है, या अगर हम मैक्सिमम जो भी हम ग्रेडियंट अचीव करते हैं इन जनरल केस, जो भी इन जनरल कहे तो इन जनरल जो भी मैक्सिमम ग्रेडियंट हम अडॉप्ट करते हैं उसको हम बोलते हैं रूलिंग ग्रेडियंट इन जनरल। अब अगर केस वर्स्ट कंडीशन बनेगा तो फिर हम ग्रेडियंट चेंज करते हैं। नॉर्मल कंडीशन में हम रूलिंग ग्रेडियंट पे ही अपने ट्रैक को हम बिछाते हैं। ठीक है, इसको हम कह सकते हैं इन मोस्ट जनरल केस, इन मोस्ट जनरल केस द मैक्सिमम ग्रेडियंट allowed are adopted ना, allowed are adopted is known as रूलिंग ग्रेडियंट। अब इसकी कुछ वैल्यू होती है, फिक्स वैल्यू होती है, इतने तक हमारा क्या होता है, रूलिंग ग्रेडियंट होता है। अब दो केस बनते हैं, अगर हमारा ट्रैक प्लेन में है तो उसके लिए अलग वैल्यू है, अगर हमारा हिली रीजन है या हिली टेरेन है तो उस केस में हमारी वैल्यू अलग है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इन इन प्लेन, ये वैल्यू कितनी होती है हमारी, 1 in 150, 1 in 150 टू 1 in 250, राइट। अगर हम ई परसेंटेज में बात करें तो 0.67 टू 0.4%। ठीक है, इन प्लेन कितना होता है ये, 1 in 150 टू 1 in 250। अगर हम बात करें इन हिली टेरेन, हिली टेरेन, ये वैल्यू हमारी चेंज कर हो जाती है 1 in 100 टू 1 in 150। तो कितना हो जाएगा ये, 1% से 1% टू 0.67%। ठीक है, ये हमारी वैल्यू फिक्स होती है कि इन प्लेन की बात करें तो 1 in 50 टू 1 in 250, और हिली टेरेन में बात करते हैं तो 1 in 100 टू 1 in 150। नेक्स्ट हम बात करेंगे, नेक्स्ट हमारा है मोमेंटम ग्रेडियंट। सेकंड नंबर पे हमारा क्या आता है, मोमेंटम ग्रेडियंट। मोमेंटम ग्रेडियंट
अब मोमेंटम ग्रेडियंट नाम से ही पता चल रहा है कि अगर हमको कोई ऐसा राइजिंग ग्रेडियंट है जिसको हमको कैटर करना है या हमको उसको क्लाइंब करना है, चढ़ना है, उसमें अपनी ट्रेन को उसके ऊपर चढ़ाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ट्रेन को पहले कुछ मोमेंटम देना पड़ेगा। अब मोमेंटम देना पड़ेगा, जहाँ पे मोमेंटम देने की बात हो रही है तो इसका मतलब ये होगा कि जो पहले हमें रूलिंग ग्रेडियंट था जिसमें हमारा लोकोमोटिव जो था उसके पास इनफ पावर थी उस ग्रेडियंट को कैटर करने के लिए, उस ग्रेडियंट को चढ़ने के लिए हमारे लोकोमोटिव में इनफ पावर थी। पर अभी ये क्या हो रहा है कि इसमें जो ग्रेडियंट की वैल्यू होगी थोड़ा ज़्यादा होगी, जिसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि हमको उसमें एक मोमेंटम ट्रेन में प्रोवाइड करेंगे। वो मोमेंटम हमारे लोकोमोटिव को और हमारी ट्रेन को एक पावर देगा, सफिशिएंट पावर देगा, जो कि हमारे उस राइजिंग ग्रेडियंट को क्लाइंब कर सकता है, चढ़ सकता है। तो जैसे कि हम बात करें, हम फिगर से देख सकते हैं कि इसमें अभी क्या हो रहा है हमारा, सबसे पहले यहाँ से हमारी ट्रेन आ रही है, फिर डाउन ग्रेडियंट आता है। अब डाउन ग्रेडियंट जब भी आता है तो ट्रेन इस डाउन ग्रेडियंट पे जब पास होती है तो इस ट्रेन के पास क्या होता है, इनफ मोमेंटम क्रिएट हो जाता है। अब मोमेंटम क्रिएट हो जाता है तो उसी मोमेंटम और लोकोमोटिव पावर दोनों को साथ में लेते हुए इस राइजिंग ग्रेडियंट को ये चढ़ जाता है। ठीक है, ये जो राइजिंग ग्रेडियंट लास्ट का आता है इसी को हम बोलते हैं मोमेंटम ग्रेडियंट। इसी को हम क्या बोलते हैं, मोमेंटम ग्रेडियंट बोलते हैं। ठीक है? तो इसके इसमें हमने जब भी हम ये मोमेंटम ग्रेडियंट प्रोवाइड करेंगे उसके साथ साथ क्या होगा कि हम एक फॉलिंग ग्रेडियंट देंगे पहले, जैसे हमारी ट्रेन को इनफ मोमेंटम क्रिएट होगा, मोमेंटम वो गेन करेगा, वो मोमेंटम का पावर और लोकोमोटिव का पावर मिलके एक जो भी राइजिंग ग्रेडियंट है उसको कैटर करेगा या उसको क्लाइम करेगा। तो मोमेंटम ग्रेडियंट में क्या होता है कि सबसे पहले इट इज स्टीपर स्टीपर देन रोलिंग ग्रेडियंट, रोलिंग ग्रेडियंट। ठीक है, सबसे पहले तो ये क्या होगा कि रूलिंग ग्रेडियंट से ज़्यादा स्टीप होगा, फॉलो फॉलिंग ग्रेडियंट। तो इसके साथ दो ही पॉइंट कह सकते हैं, दो पॉइंट आएंगे कि इट इज द स्टीपर देन रूलिंग ग्रेडियंट और इट विल ऑलवेज फॉलो फॉलिंग ग्रेडियंट। और इसको अगर हम डिफाइन करें तो क्या होता है, द राइजिंग ग्रेडियंट इज कॉल्ड एज मोमेंटम ग्रेडियंट। जो भी ये लास्ट का राइजिंग ग्रेडियंट ये पोर्शन है हमारा, ये हमारा क्या कहलाएगा, मोमेंटम ग्रेडियंट है। अभी हमने समझा मोमेंटम ग्रेडियंट क्या होता है। फिर हम बात करेंगे पुशर ग्रेडियंट और हेल्पर ग्रेडियंट। तीसरा नंबर, पुशर और हेल्पर ग्रेडियंट। अब नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें जो भी हमारे ग्रेडियंट ऐसा ग्रेडियंट होगा कि उसको कैटर करने के लिए हमारे लोकोमोटिव के पास इनफ पावर नहीं होगी। तो हमारे ट्रेन को उस ग्रेडियंट पे चढ़ाने के लिए, उस ग्रेडियंट को पास करने के लिए एक अलग से एक हेल्पर लोकोमोटिव की जरूरत होगी, या फिर कहें तो एक ऐसा लोकोमोटिव जो कि उसको पुश करेगा, हमारी ट्रेन को पुश करेगा। तो सिंपल सी बात है कि ये ग्रेडियंट जो भी हमने अबाउट दोनों ग्रेडियंट हमने डिस्कस किए हैं उससे इसकी वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी, उससे इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी। तो पुशर ग्रेडियंट कैन बी डिफाइंड, pusher gradient can be defined as the rising gradient, rising gradient in which train requires one extra
या नंबर मेंशन नहीं करते हैं। ट्रेन रिक्वायर्स एक्स्ट्रा लोकोमोटिव मोटिव टू क्लाइंब इट, climb it. This extra locomotive pushes the train to climb this gradient. हमने क्या देखा कि पुशर ग्रेडियंट क्या होता है। पुशर ग्रेडियंट कैन बी डिफाइंड एज द राइजिंग ग्रेडियंट इन विच ट्रेन रिक्वायर्स एक्स्ट्रा लोकोमोटिव टू क्लाइंब इट। दिस एक्स्ट्रा लोकोमोटिव पुशेस द ट्रेन टू क्लाइंब दिस ग्रेडियंट। तो इसलिए हम इस ग्रेडियंट को क्या कहते हैं, हेल्पर ग्रेडियंट या पुशर ग्रेडियंट। अब इसकी वैल्यू क्या हो सकती है वो हमारा कोड डिफाइन करता है कि कोड ने हमको कुछ वैल्यू फिक्स करके दी है। ऑन ब्रॉड गेज ट्रैक, on broad gauge track of Western Ghats, pusher gradient is 1/37। जो भी हमारा वेस्टर्न घाट में है, वेस्टर्न घाट में जो हमारे मैक्सिमम हमारी ग्रेडियंट जो मिलती है, पुशर ग्रेडियंट मिलती है, उसकी वैल्यू कितनी है, 1/37। ओके। और इन जनरल बात करें तो इन जनरल फॉर ग्रेडियंट of 1/75 and above is called as pusher gradient। हमने क्या देखा, हमने देखा कि हमारा पुशर ग्रेडियंट क्या होता है, जब भी हमारे ऐसा ग्रेडियंट जो कि हमारा हमारे ट्रेन का जो लोकोमोटिव होता है, सिंगल लोकोमोटिव, उसके पास इनफ पावर नहीं होती है उस ग्रेडियंट को कैटर करने के लिए, तो हम एक्स्ट्रा लोकोमोटिव प्रोवाइड करते हैं जो कि हमारी ट्रेन को पुश करता है या हेल्प करता है उस ग्रेडियंट को क्लाइम करने में या उस ग्रेडियंट को पास होने में। तो उसको हम बोलते हैं पुशर ग्रेडियंट। ठीक है। फिर हम बात करेंगे ग्रेडियंट एट ग्रेडियंट इन स्टेशन यार्ड। ग्रेडियंट इन स्टेशन यार्ड इन स्टेशन। अभी हम बात करेंगे ग्रेडियंट इन स्टेशन यार्ड। अब ग्रेडियंट इन स्टेशन यार्ड नाम से ही पता चल रहा है कि जो भी हम स्टेशन यार्ड पे ग्रेडियंट प्रोवाइड करते हैं उसको हम बोलते हैं ग्रेडियंट इन स्टेशन यार्ड। अब ये प्रोवाइड क्यों करते हैं, अब इसमें क्या होता है कि जो भी मिनिमम वैल्यू होती है, मिनिमम वैल्यू हम कंसीडर करते हैं ग्रेडियंट इन स्टेशन यार्ड के लिए। अब मिनिमम वैल्यू क्यों ही जा रहे हैं, हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते कि प्लेन ही दे दें, भाई प्लेन प्रोवाइड कर सकते हैं, ग्रेडियंट दे ही ना, मिनिमम पे हम क्यों जा रहे हैं। तो होता क्या है कि जब भी हम स्टेशन यार्ड की धुलाई करते हैं या उस पर रेन की जब भी बारिश होती है तो जो रेन का पानी होता है वो ड्रेन आउट हो सके, उसके लिए हम क्या करते हैं, मिनिमम ग्रेडियंट प्रोवाइड करते हैं। अब मिनिमम ग्रेडियंट की बात हम इसलिए कर रहे हैं कि अगर हम ज़्यादा ग्रेडियंट देंगे, ज़्यादा ग्रेडियंट हम अगर देंगे तो जब भी हमारे ट्रेन को स्टार्ट होना होगा तो उसको एक एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा हमारे ट्रेन के मूवमेंट के लिए। या फिर अगर हम ट्रेन को स्टॉप करते हैं, हम रोकते हैं, तो उस अगर हम ग्रेडियंट ज़्यादा है तो वो बगैर ब्रेक के या फिर सेल्फ में वो रुकेगी नहीं। ग्रेडियंट अगर रहेगा तो वो अपने आप मूवमेंट उसमें स्टार्ट हो जाएगा। तो ऐसा ग्रेडियंट जो हमारे ट्रेन के स्टार्टिंग पे अफेक्ट ना करे, जो हमारे ट्रेन के हॉलेज पे या ब्रेक लगाने पे अफेक्ट ना करे, और हमारे जब भी हमारे स्टेशन यार्ड पे हम उसकी सफाई करें या फिर रेन वाटर आए तो वो इजीली ड्रेन आउट हो सके, उस ग्रेडियंट को हम बोलते हैं ग्रेडियंट एट इन स्टेशन यार्ड। यही हम ग्रेडियंट हम स्टेशन यार्ड पे हम प्रोवाइड करते हैं। तो इसको हम डिफाइन करने के लिए अगर लिखे ग्रेडियंट, ग्रेडियंट इन स्टेशन यार्ड
yard is provided firstly to drain out the water after cleaning or raining. ओके, सबसे पहले तो हम ऐसा ग्रेडियंट, इतना ग्रेडियंट होना चाहिए कि हमारे जो भी क्लीनिंग के बाद जो भी वाटर वाटर होता है वहाँ पे उसको ड्रेन आउट हो सके, वो ड्रेन आउट हो सके वहाँ से, या फिर अगर बारिश होती है तो वो पानी भी हमारा वहाँ रुकना नहीं चाहिए और ड्रेन आउट हो जाए। तो इतना हमारा वहाँ पे ग्रेडियंट होना चाहिए। दूसरी चीज़ कि इट शुड नॉट क्रिएट एनी एक्स्ट्रा एफर्ट ड्यूरिंग स्टॉपिंग और स्टार्टिंग ऑन दी ट्रेन। ठीक है, ये दो पॉइंट को ध्यान में रखते हुए हम स्टेशन यार्ड पे हम ग्रेडियंट प्रोवाइड करते हैं। अब इसकी वैल्यू क्या होती है? मैक्सिमम ग्रेडियंट परमिटेड ऑन स्टेशन यार्ड is 1 in 400 and the minimum value adopted is 1 in 1000। ओके, तो मैक्सिमम वैल्यू हम इसको, सॉरी, दिस इज 400, 1 in 400। तो मैक्सिमम वैल्यू हम जो प्रोवाइड करते हैं वो कितनी होती है? 1 in 400। और मिनिमम वैल्यू हम कितना लेते हैं? 1 in 1000। ये हमारे हो गए ग्रेडियंट, डिफरेंट डिफरेंट ग्रेडियंट, क्या क्या हम ग्रेडियंट हम अडॉप्ट करते हैं अपने रेलवे इंजीनियरिंग में। अब इसके बाद हम बात करेंगे ग्रेड कंपनसेशन। नेक्स्ट हम क्या बात करेंगे? ग्रेड कंपनसेशन। ग्रेड कंपनसेशन क्या होता है? ग्रेड कंपनसेशन जब भी हमारी ट्रेन एक पर्टिकुलर ग्रेड पे, ग्रेडियंट पे चल रही होती है और उसके बाद क्या होता है कि कोई कर्व आ जाता है, कोई कर्व आ जाता है। तो कर्व की वजह से क्या होता है कि जो भी हमारे लोकोमोटिव का पावर होता है वो पूर्ण रूप से, पूर्ण रूप से मतलब कि नॉट फुली, पूर्ण रूप से वो यूटिलाइज नहीं हो पाता। ठीक है, कुछ ट्रैक रेजिस्टेंस काम करते हैं जिसकी वजह से वो पावर पूरा काम नहीं कर पाता। इसकी वजह से क्या होता है कि अगर हमने डिसाइड किया है कि भाई हमारा एक समथिंग ग्रेड है, अब इसी ग्रेड पे हमने अगर कर्व दे दिया, तो कर्व अगर हमने दे दिया है तो ये क्या करेगा, जितने पावर की रिक्वायरमेंट थी अभी कर्व पे आने पे वो उतना पावर नहीं प्रोड्यूस हो पा रही, या पावर तो प्रोड्यूस हो रही है लेकिन कह सकते हैं कि पावर प्रोड्यूस तो हो रही है लेकिन वो क्या हो जा रहा है, वो डिसिपिएट हो जा रहा है, या किसी जो कर्व को कैटर करने में वो उसका कुछ पोर्शन खत्म हो जा रहा है। ठीक है, तो उस केस में क्या होता है कि कर्व पे जाके जो भी नॉर्मल ग्रेडियंट हम अभी सीधे ट्रैक में ला रहे थे वो वाले ग्रेडियंट को हम क्या करते हैं, थोड़ा से कम कर देते हैं। कर्व पे जाके नॉर्मल ग्रेडियंट से अपने ग्रेडियंट को थोड़ा से कम कर देते हैं, तो उसी को हम बोलते हैं ग्रेड कंपनसेशन। कैसे प्रोवाइड करते हैं हम यहाँ पे, अगर हम फिगर से समझना चाहें, क्या होता है, मान लिया हमारा ये एक पहाड़ी है, अब इसमें हमारी ट्रेन को मूव कराना है। अब एक इस ग्रेडियंट से हमारी ट्रेन चढ़ रही थी लेकिन अब हमारा आ गया क्या, कर्व आ गया। ठीक है, अब जब कर्व आएगा तब हमने क्या करना है, थोड़ा सा ग्रेडियंट को कम कर देना और फिर ग्रेडियंट को हमने
बढ़ा देना। इस पॉइंट पे समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा तो देखिए ये वाला क्वेश्चन हम फिर से देख लेते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, कर्व पे अपने ग्रेड को थोड़ा सा कम कर देंगे और फिर उसके बाद हम फिर से अपने ग्रेड को बढ़ा देंगे। कर्व पे हमने क्या किया, अपने ग्रेड को थोड़ा कम कर दिया। कम किस लिए किया कि जो भी हमारा पावर, लोकोमोटिव का जो भी पावर लॉस हो रहा था ग्रेड कर्व को कैटर करने में या कर्व को पास होने में, जो भी ट्रैक रेजिस्टेंस के कारण जो है जो भी पावर हमारा लॉस हो रहा था, उसकी वजह से हमने ग्रेड को थोड़ा कम कर दिया, जिससे हमारे लोकोमोटिव को कम पावर लगाना पड़ेगा उस ग्रेडियंट को पास होने में। तो इसी को हम बोलते हैं ग्रेड कंपनसेशन। ठीक है, तो अब हम अगर डिफाइन करें इसको, रूलिंग ग्रेडियंट इज द मैक्सिमम ग्रेडियंट। मैक्सिमम ग्रेडियंट adopted but when train passes on the curve due to track resistance, the locomotive power get lost. So to cater or overcome this problem, on curve we reduces the value of gradient. This reduction in gradient is known as grade compensation. ओके, क्या कह रहा है कि जब भी हमारी ट्रेन किसी कर्व पे से गुजरती है तो नॉर्मल जो भी हमारे लोकोमोटिव का पावर होता है वो उसका कुछ पोर्शन जो है ड्यू टू ट्रैक रेजिस्टेंस क्या होता है, लॉस हो जाता है। उस लॉस हुए पावर की प्रॉब्लम को कैटर करने के लिए हम क्या करते हैं, अपने ग्रेडियंट को थोड़ा सा घटा देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है कि हमारी ट्रेन आसानी से उस कर्व को पास कर लेती है और इसी रिडक्शन को, ग्रेडियंट के रिडक्शन को हम क्या कहते हैं, ग्रेड कंपनसेशन। तो कोड ने कुछ वैल्यू डिफाइन की है कि हम कितना ग्रेड कंपनसेशन देंगे। तो इन ब्रॉड गेज 0.04% पर डिग्री ऑफ कर्व या फिर 70/r। ठीक है, इसमें से जो वैल्यू कम होगी, विच एवर इज मिनिमम, इन दोनों वैल्यू में से 0.04% पर डिग्री करो और 70/r, इसमें से जो वैल्यू कम होगी उतना हम डिग्री उसके ग्रेडियंट में रिडक्शन कर देंगे, उसी को ग्रेड कंपनसेशन बोलेंगे। फिर उसके बाद अगर हम बात करें मीटर गेज के केस में क्या होता है, फॉर मीटर गेज ये वैल्यू होती है 0.03% पर डिग्री ऑफ कर्व आर। अब देखिए इसको थोड़ा सा रिमेंबर करने के लिए मैं बता रहा हूँ कि कैसे करेंगे। एक वैल्यू आप याद कर लो 70/r, फिर उसके बाद जब मीटर गेज की बात करें तो हम 70 का कितना ले लेंगे, 75%, 70 का
75%। कितना आएगा इसका 70 का 75%? 52.5 बाई आर। ओके, विच एवर इज मिनिमम। नेक्स्ट हम बात करेंगे फॉर नैरो गेज। पहले में हमने बात किया 0.04%, फिर 0.03%, अब हम बात करेंगे 0.02% पर डिग्री ऑफ कर्व आर। इसमें सबसे पहले हमने देखा 70 बाई आर, फिर उसका 75% लिया, 75% 70 का लिया, तो मैंने देखा कि वो आई वैल्यू कितनी 52.5 बाई आर। अभी हम फिर 25% और घटा दें इसमें से, मतलब कि 70 का अगर हम 50% लें 35 बाई आर, विच एवर इज मिनिमम। ठीक है, तो हमने देखा क्या कि ग्रेड कंपनसेशन क्या होता है, और कोड ने हमारे क्या क्या वैल्यू अडॉप्ट करने के लिए बता रखा है, सजेशन दे रखा है कि ब्रॉड गेज के लिए 0.04% या 70 बाई आर, फिर उसके बाद मीटर गेज के लिए 0.03% या फिर 52.5 बाई आर, फिर उसके बाद नैरो गेज के लिए 0.02% या फिर 35 बाई आर। तो ये तीन टाइप के हम गेज नॉर्मली इंडिया में यूज होते हैं, इसके करस्पॉन्डिंग कोड ने हमारे वैल्यू दे रखी है। अब हम एक क्वेश्चन इस पर हम सॉल्व करेंगे, तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हमारा और क्लियर होगा। ओके, क्वेश्चन क्या है, इफ रूलिंग ग्रेडियंट is 1 in 150 on a particular section of broad gauge and at the same time a curve of 4 डिग्री। ठीक है, कर्व के बारे में अभी हम समझेंगे कि ये डिग्री क्या होता है, रेडियस क्या होता है, उसको तो हम समझेंगे, बट अभी हम क्वेश्चन इसको सॉल्व करते हुए सबसे पहले हम ये सीखेंगे कि ग्रेड कंपनसेशन कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो 4 डिग्री कर्व है ऑफ 250 मीटर रेडियस is situated on this ruling gradient. What should be a allowable ruling gradient on curve? ठीक है, तो क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन कि एक रूलिंग ग्रेडियंट है। ठीक है, ग्रेडियंट कितना है 1 in 150। ओके, फिर उसके बाद ट्रैक हमारा कैसा है, ब्रॉड गेज है, फिर उस पर एक कर्व आता है, उसकी डिग्री कितनी है 4 डिग्री, रेडियस कितना है 250 मीटर। तो बताइए कि कर्व पे हम कितना हम ग्रेडियंट प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो ग्रेडियंट प्रोवाइड करेंगे मतलब कि ग्रेड कंपनसेशन को हटाते हुए कितना हम ग्रेडियंट प्रोवाइड करेंगे। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। क्या क्या वैल्यू गिवन है, सबसे पहले तो ग्रेडियंट गिवन है 1 in 150, फिर इसके बाद कर्व के बारे में दे रखा है क्या 4 डिग्री। ओके, और रेडियस 250 मीटर। ठीक है, मतलब कि ये एक अगर सीधा ट्रैक है तो इसका जो है ये 1 in 150 है, राइट, 1 in 150। फिर उसके बाद कर्व आ जाता है, और कर्व का डिग्री कितना है 4 डिग्री है, और रेडियस उसका है 250 मीटर। तो ट्रैक कौन सा है, ये हमारा ब्रॉड गेज है। कैसा है, ट्रैक की बात करें तो हमारा है बीजी। ओके, तो बीजी में हमने क्या देख रखा है 0.04% ऑफ
0.04% पर डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं तो कितना हो रखा है 0.04% का मतलब 0.04 इंटू पॉइंट इंटू 4 कितना हो गया ये 0.16%। ओके, ये क्या निकल गया है रिडक्शन है ना, ये रिडक्शन निकल गया था। दूसरी वैल्यू क्या बता रही थी हमारी 70/r। तो 70/r जब निकलेंगे यहाँ से क्या निकल के आएगा 70 डिवाइड बाई 250। तो 70 डिवाइड बाई 250 करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी निकल के आएगी 70 डिवाइड बाई 250, ये निकल के आएगा 0.28%। ठीक है, अब हमने क्या बताया था ये भी रिडक्शन है। अब ये इसमें से दोनों में से जो भी मिनिमम वैल्यू होगी मिनिमम, ठीक है, मिनिमम वैल्यू। अब इसमें से दोनों में से मिनिमम कौन सी है 0.16%। ठीक है, 0.16% का हम रिडक्शन करेंगे जो भी हमारा नॉर्मल ग्रेडियंट प्रोवाइड है। तो हमारा नॉर्मल ग्रेडियंट कितना है 1/150। इसको हम देखें तो ये कितने परसेंटेज में, अगर पी परसेंटेज की बात करें तो कितना बनता है 0.67%। ठीक है, तो हमारा रिडक्शन के बाद कितना आएगा, ये हमारा बात करें तो ये हो जाएगा ग्रेड कंपनसेशन। कंपनसेशन कंपनसेटेड ग्रेड कितनी हो जाएगी ग्रेड हो जाएगी 0.67% माइनस 0.16%, ये बनेगा हमारा 0.51%। ठीक है, अब इसको अगर 1 इन एक्स हम चेंज करते हैं तो ये वैल्यू अराउंड बनती है 1 इन एक्स की बात करें तो ये बनेगी 1/197। वैल्यू चेक कर लीजिएगा एक बार, बट दिस इज अराउंड दिस। हाँ, तो अलाउ द अलाउेबल ग्रेड ऑन कर्व कितना हो जाएगा 1/197। पहले कितना था ये 150।